तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों के चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। फूलों के दुकान खोलो, खुशबू का व्यापार करो, फूलों का दुकान खोलो, खुशबू का व्यापार करो। इश्क रखता है तो एक खता, एक बार नहीं 100 बार करो। इश्क रखता है तो एक खता, एक बार नहीं 100 बार करो। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, के निराला मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोग का पुनः एक बार स्वागत है। और हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ सॉल्यूशन देख रहे थे। एक्सरसाइज 2.3 समाप्त हो चुका था। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 ऐच्छिक के बारे में देख रहे हैं। आप लोग इसको ध्यान पूर्वक व्हाइट बोर्ड पर देखें और समझने का प्रयत्न करें, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पर लिखा जा चुका है। सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित कीजिए, ठीक है। तो त्रिघात बहुपद पूर्व के कक्षाओं में मैंने बता चुका हूं कि त्रिघात बहुपद क्या है। ऐसे बहुपद जिसका घात 3 होता है त्रिघात बहुपद कहलाता है। इसके शून्यकों की संख्या 3 होती है, जिसे हम लोग क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा जो ग्रीक भाषा है से सूचित किया जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होती है, अर्थात x के 3 हल होते हैं। तो हम लोग अब हल लिख देते हैं यहाँ पे। अब पहला क्वेश्चन लिख देते हैं 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, ठीक है, कॉमा 1/2 कॉमा 1 कॉमा माइनस 2। इसका तात्पर्य है कि जो x है उसका 3 हल दिया जा चुका है। अब हमको साबित करना है कि x का 1/2 हल होता है कि नहीं, x का 1 हल होता है कि नहीं, x का -2 हल होता है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से इसका मान को इस समीकरण में हम रखेंगे, पुट करेंगे, ठीक है। तो हम लिख देते हैं जब x बराबर 1/2 तो समीकरण में मान देने पर, ठीक है, समीकरण लिख देते हैं 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। इसको ध्यान से समझो, 2x के पावर q है, इसका मतलब x का मान जो उसका q करेंगे, जोड़, फिर x का मान 1/2 है उसका स्क्वायर, फिर -5 गुना 1/2 प्लस 2, ठीक है, फिर बराबर 2 गुने 1/2 के 3 बार गुना करना है, 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2 मतलब 1/8 हो जाएगा, जोड़ 1/4 माइनस 5/2 जोड़ 2/1, ठीक है, बराबर, काटेगा तो काट देंगे, नहीं 2 चौके 8, 1/4 जोड़ 1/4 माइनस 5/2 जोड़ 2/1, ठीक है। मोटी लकीर 4 एलसीएम हो गया, तो 1 प्लस 1 माइनस 2 दूनी 4 5 दूनी 10 जोड़ 4 दूनी 8 8 9 10 हो गया, 10 माइनस 10/4 बराबर 0/4 बराबर 0, ठीक है। x का जब मैंने 1/2 मान रखा तो मेरा हल करने के बाद 0 प्राप्त हुआ। इसका मतलब इस समीकरण का 1/2 शून्यक है। अब इसी तरह से लिखेंगे, रखेंगे, फिर पुनः x बराबर 1 तो समीकरण में मान देने पर या रखने पर, देने पर, ठीक है। फिर हम समीकरण लिख देते हैं 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 2 गुना x के मान कितना रखना है, 1 रखना है, 1 के क्यूब जोड़ 1 के स्क्वायर माइनस 5 गुना 1 प्लस 2 बराबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 जोड़ 1 माइनस 5 जोड़ 2, कितना हो गया, 2 और 2 4 5 माइनस 5 बराबर 0, ठीक है।
इसका भी मतलब है कि इस समीकरण का x बराबर एक शून्यक है। फिर इधर लिख देते हैं, पहले घेर देता हूं, जब x बराबर -2 तो समीकरण में मान देने पर, समीकरण लिख देते हैं 2x³ प्लस x² माइनस 5x+2, ठीक है। 2 गुने -2 देना है, प्लस -2 के स्क्वायर माइनस 5 गुने -2 प्लस 2 बराबर 2 गुने -8 प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 10 प्लस 2। अब देख लेते हैं कितना हो जाएगा, इधर -16 जोड़ 10 4 14 2 16 बराबर 0 आ गया, ठीक है। इसे बेटा दीजिए, आ गया। मतलब जब मैंने x का मान 1/2 समीकरण में रखा तो उसका मान 0 प्राप्त हुआ, x बराबर 1 समीकरण में रखा तो उसका मान 0 प्राप्त हुआ, x बराबर -2 समीकरण में रखा तो उसका मान 0 प्राप्त हुआ। अर्थात हम लिख देंगे कि आता है x बराबर 1/2 कॉमा 1 कॉमा -2 इस समीकरण का शून्यक है, इस समीकरण का शून्यक है, ठीक है। अब अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर -2, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कर रहा है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को स्थापित करें। तो हम लोग जानते हैं संबंध, इधर लिख देता हूं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होता है। फिर हम क्या करेंगे, अल्फा के मान है 1/2 जोड़ बीटा है 1 जो गामा है -2, ठीक है। इसको हल करेंगे, 1/2 प्लस 1 -2 सब के बटे 1 कर दीजिए, भिन्न के जोड़ 2 लघुत्तम हो गया, 1 + 2 - 4 कितना हो गया, 2 1 3 -1/2, ठीक है। -1/2 सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, लिख दीजिए -b/a, ठीक है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। अब इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। दूसरा होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा बराबर, तो अल्फा बीटा तो अल्फा का मान 1/2 है गुने बीटा, बीटा 1 है जोड़ बीटा का मान है 1 गुने गामा का मान है -2, फिर जोड़ गामा का मान है -2, अल्फा का मान है 1/2, फिर इसको हल कर देंगे 1/2 -2 और -2/2, ठीक है। 2 एलसीएम हो गया तो 1 - 4 - 2 -5/2 होता है सूत्र कोची अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a होता है, तो c/a लिख देंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, c/a का मतलब x का गुणांक बटे x³ का गुणांक, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके लिए x का गुणांक, x का गुणांक बटे x³ का गुणांक, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा होता है संबंध अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा 1/2 है, बीटा 1 है, गामा -2 है, बराबर हो जाएगा -2/2, सूत्र होता है कुछ -d/a, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अचर राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अचर राशि, माइनस अचर राशि बटा x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। इसे लिख भी सकते हैं और नहीं तो -d/a दे करके भी छोड़ दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्या है, मिटा देते हैं। आप लोग चाहिएगा तो उतार भी सकते हैं,
क्या समझे। अब दूसरा हल लिख देते हैं। दूसरा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 2 1 1। आप लोग उतार भी सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि फिर दूसरा इक्वेशन में भी x का मान बारी बारी से देंगे, क्योंकि x का 3 हल है। क्योंकि बहुपद जो है त्रिघात है, तो त्रिघात के 3 हल होते हैं। तो x बराबर 2, तो समीकरण में मान देने पर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 बराबर 2 के क्यों हल नहीं कीजिए, 4 गुने 2 के स्क्वायर प्लस 5 गुने 2 माइनस 2 8 हो गया, माइनस 2 दूनी 4 चौके 16 प्लस 10 माइनस 2। अब देख देते हैं 10 8 18 माइनस 18 बराबर 0 आ गया। और फिर x बराबर 1 तो समीकरण में मान देने पर, फिर इसका समीकरण में हम मान देते हैं। ठीक है, फिर से समीकरण लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 बराबर एक्स क्यूब 1 है, 1 के क्यूब माइनस 4 गुने 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 1 माइनस 2 और आगे 1 माइनस 4 जोड़ 5 माइनस 2 6 माइनस 6 बराबर 0। इधर उधर क्या करता है जी। अब फिर x इधर दे देते हैं। x बराबर 1 तो समीकरण में मान देने पर, समीकरण में मान देने पर, ठीक है। फिर हम समीकरण लिख देते हैं एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 1 के क्यूब माइनस 4 गुना 1 के स्क्वायर प्लस 5 गुना 1 माइनस 2 1 माइनस 4 जोड़ 5 माइनस 2 कितना हो गया 6 माइनस 6 बराबर 0 आ गया। ठीक है, अब हम लिख देंगे कि अतः x बराबर 2 1 1 इस समीकरण का शून्यक है, शून्यक है। ठीक है, अब हमें संबंध स्थापित करना है, तो हम फिर इसे मिटा देते हैं। चलिए देख लेते हैं। अल्फा बराबर हो गया 2, बीटा बराबर हो गया 1 और गामा बराबर भी हो गया 1। अब शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है, तो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2 जोड़ 1 जोड़ 1 बराबर कितना हो गया, तो 2 1 3 1 4 होता है। सूत्र होता है माइनस बी बटा ए। दूसरा होता है संबंध अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा बराबर 2 गुना 1 जोड़ बीटा गामा 1 गुना 1 जोड़ गामा अल्फा 1 गुना 2 बराबर 2 प्लस 1 प्लस 2 2 दूनी 4 1 5 हो गया। सूत्र होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा बराबर सी बटा ए होता है, तो लिख देंगे सी बटा ए। तीसरा शून्यक है अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा 2 है, बीटा 1 है, गामा 1 है, बराबर 2 हो गया। सूत्र होता है माइनस डी बटा ए। अल्फा बीटा गामा और माइनस डी बटा ए। ठीक है, यही संबंध स्थापित हो गया। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों के पास शेयर करें, मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं।